नमस्कार, मेरा नाम है उज्जवल जायसवाल और आप देख रहे हैं यश टेक्नोलॉजी। दोस्तों, अधिकतर हमने देखा है कि हमारी छोटी छोटी ज़रूरतें हैं और उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम जीवन में कभी ना कभी लोन लेते ज़रूर हैं और उन लोन की किस्त को उस लोन को पूरा करने के लिए हमें कुछ किस्तें चुकाना रहती हैं। अब होता क्या है कि जो प्राइवेट कंपनियां हमें लोन देती हैं उनकी किस्त कटने का एक समय होता है, मतलब एक तारीख होती है पूरे महीने में जिस पर वो कटेगी। अगर मान लीजिए उस तारीख को आपका पेमेंट कट गया तो आपको कोई पेनल्टी नहीं लगती है, लेकिन मान लीजिए अगर आपकी उस तारीख को कोई भी किस्त नहीं कटती तो आपको एक पेनल्टी शूट होता है। अब उस पेनल्टी के कारण क्या होता है, जितने भी मध्यम परिवार के लोग होते हैं, मिडिल क्लास के लोग होते हैं, उन्हें ये नहीं पता होता है कि वो लोन किस साइड से भरना है, कैसे भरना है और कैसे पे करना है। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसके अंदर हम जब हमारी पेनल्टी लग जाती है, मतलब हमारी ईएमआई नहीं भराती तो हमें उस पर पेनल्टी लगती है और वो पेनल्टी लगने के बाद हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर मान लीजिए पेनल्टी सही समय पर नहीं गई तो वो पेनल्टी जो हमें लगी हुई है उसके ऊपर भी ब्याज हमें लगता है। इसे चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। आइए हम देखते हैं कि हमें ये पेनल्टी कब लगेगी और कब नहीं लगेगी और हम इसे कैसे पे कर सकते हैं। तो बने रहिए यश टेक्नोलॉजी पे। सबसे पहली बात तो अगर आप नए हैं सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और शेयर करें। शेयर करने से जितने लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है उन्हें भी लग जाएगी और इससे उनकी मदद। तो आइए हम देखते हैं किस तरीके से हम हमारी लोन की ईएमआई को पे करेंगे। सबसे पहली बात तो हमारे पास में एक 5 पॉइंट है जो कि आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। सबसे पहली बात तो जो लोन की डेट होती है, जैसे कि डेट का मतलब आपकी 1 तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच में डेट आती है कि आपको इस दिन आपका लोन की ईएमआई कटेगी। अगर मान लीजिए आपकी लोन ईएमआई पे नहीं होती है तो उसके ऊपर लगता है कुछ चार्ज। सबसे पहले तो डेट में मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन होता है, उसके बाद हमारे पास बाइक का लोन होता है, पर्सनल लोन होता है और हाउस लोन होता है और बिजनेस लोन होता है। इन 5 लोनों में से क्या लोन आपका चल रहा है उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि आपकी डेट कौन सी है। ये कभी भी लोन लेने से के बाद आपको ये सामने वाले से पूछना है कि भैया मेरी डेट कौन सी होगी। डेट आने के बाद आपको मैं आपको बता, मान लीजिए अगर 2 तारीख को आपकी डेट है पैसे कटने की और अगर 2 तारीख को आपके पास में पैसा नहीं है तो मैं आपको बता दूं, आप अगर चाहें तो कंपनी के अंदर एक तारीख होती है कि आप उससे पहले कंपनी में जाकर आप पैसा भर सकते हैं, जिससे अगर आपके बैंक में पैसा नहीं भी होगा तो वो किस्त बैंक से नहीं काटेंगे क्योंकि आपका पैसा पहले ही आ चुका है। दूसरी बात ये होती है कि चार्जेस, हमारे पास में जो चार्जेस लगते हैं वो चार्जेस तब लगते हैं जब आपके उसमें निर्धारित समय में, जैसे कि 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में आपका एक तारीख है, 2 तारीख है, जैसे कि 2 जनवरी है या 2 फरवरी है, 2 मार्च है, इसी तारीख को आपका पेमेंट कटेगा। इस तारीख को अगर आपका पेमेंट नहीं करता तो आपको लग जाता है चार्ज उसके ऊपर। मान लीजिए 1000 रुपये का आपकी ईएमआई है और अगर आपने ईएमआई 1000 रुपये का पे नहीं किया है तो वो ईएमआई के ऊपर कुछ चार्ज लग जाएगा जो कि होगा 100 रुपये के आसपास। अब अगर मान लीजिए 100 रुपये अगर आप पे नहीं करते तो ध्यान रखिएगा ये 100 रुपये के ऊपर वापस से जब नेक्स्ट मंथ आप ईएमआई पे करेंगे तो ईएमआई के साथ में ये 100 रुपये के ऊपर भी चार्ज लेगा और इसे 100 रुपये का चार्ज होगा 10 रुपये। ये होता है हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का एक रूल होता है जिस हिसाब से ये चलता है चार्जेस। बाद में क्या होता है, अगर मान लीजिए ये चार्जेस अगर आप नहीं पे करते हैं तो ये लोन ईएमआई आ जाती है ओवरड्यू के केस में। मान लीजिए आपका ओवरड्यू आपने 1000 रुपये तो पे कर दिया है लेकिन आपने 100 रुपये पे नहीं किया है तो ये ओवरड्यू में काउंट होगा और ये 100 रुपये के ऊपर जब आपका नेक्स्ट 100 रुपये पे आपका काउंट होगा, जब 1000 रुपये लगेगा तो 100 रुपये में भी चार्ज लगेगा 10 रुपये। इसका मतलब हो जाएगा आपका 110 रुपये टोटल ओवरड्यू। 1000 रुपये तो आप पे कर रहे हैं लेकिन आप इंटरेस्ट पे नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ में कि मैं ईएमआई को कैसे पे करूं, इन चार्जेसों से बचने के लिए आप अगर समय पे ईएमआई पे कर देते हैं तो आपका ये चार्ज नहीं लगता है। इस ईएमआई को पे करने के लिए अगर मान लीजिए आपको बैंक से पैसा नहीं कटवाना है, अगर आपके पास में पैसा आ चुका है और आपको बैंक से पैसा नहीं कटवाना है तो आप इस तरीके से भी जा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, कुछ एप्लीकेशन होते हैं जैसे पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, भीम ऐप, इन सब से भी आप अपना लोन पे कर सकते हैं। जैसे कि पेटीएम का अगर मैं बात करूँ तो पेटीएम का हमारे पास में ऐसा फ्रंट पेज आएगा। जब आप फ्रंट पेज में नीचे इसको स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास में शो मोर पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे जाने के बाद में आपके पास में एक आता है रिचार्ज ई एंड पे बिल्स, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास में आ जाएगा पे लोन। जैसे आप पे लोन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास में बहुत सारी कंपनियाँ आती है जैसे कि सिलेक्ट योर लैंडर, जैसे आपने उधार लिया है। अब आपने जिस बैंक से भी उधार लिया है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं डाल देता हूँ बजाज, यहाँ पे डाल दिया है मैंने बजाज।
देखिए आ गया बजाज का, बजाज फिनसेव लिमिटेड। यहाँ से मैंने कौन सा लिया है, आपके पास में लोन पेमेंट का मोड होगा, मतलब अगर आपने बजाज से वो लिया है, लोन लिया है, तो आपके पास 14 अंक की एक डिजिट होती है, जिसकी 4 to 5 DP ऐसी करके कुछ एक अंक होता है, वो आपको मालूम होना चाहिए। या फिर अगर मान लीजिए आपने IDFC से लिया हुआ है, IDFC बैंक से, तो यहाँ पे आपके पास में लोन अमाउंट होगा जो कि 8 से 9 डिजिट का होता है। वो ये बताता हूँ कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात क्या होती है जो कि हमें मालूम होना चाहिए। देखिए आपने अपना पेमेंट EMI तो पे कर दिया है, अगर आप अपना पेमेंट बैंक से नहीं कटवाते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपका सिबिल बिगड़ने वाला है। मतलब जिसके लिए आप पेमेंट ले रहे हैं और भविष्य में आपको सिबिल को देखकर ही आपका पेमेंट लोन अमाउंट जो बढ़ता है, जैसे कि मान लीजिए आज आप 10,000 रुपये लोन ले रहे हैं तो कल वो धनराशि बढ़कर 20,000 हो जाएगी या फिर 30,000 हो जाएगी। ये कब होगी, जब आप लोन समय पे करेंगे। अगर आप समय पे लोन पे नहीं करते तो ये राशि आपकी क्या होती है, फिर दोबारा बैंक आपको लोन पेमेंट नहीं देगी। इसके लिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इम्पोर्टेंस ये रखता है आपका समय पे पेमेंट जाए, और इस समय पे पेमेंट जाने के लिए आपको ये चीज़ चेक करना रहेगी कि आपके बैंक में बैलेंस है या नहीं है। अगर आपका बैंक बैलेंस मान लीजिए कम हुआ तो वापस से आप उसको फुल पे कर लीजिए। देख लीजिए, अगर आपके पास में तारीख 1 से 10 के बीच में जो भी तारीख आपके पास में आए, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, जो भी आए, आप अगर 5 तारीख आई है तो मैं आपको बताऊं, कोई सी भी कंपनी आपको इंटीमेट करती है कि आपकी इतनी तारीख को पेमेंट कटने वाला है 2 या 3 दिन पहले, तो आप 2 या 3 दिन पहले से ही आप डाल सकते हैं पेमेंट। जो पेमेंट की डेट होती है, जैसे कि 1 तारीख है, 2 तारीख है, अगर 1 तारीख पेमेंट की डेट है तो वो पहले ही 1 तारीख की रात को 1 तारीख लगने से पहले जो 12 बजती है उसी को ही पेमेंट काट लेगा, या फिर 1 तारीख की सुबह पेमेंट काटेगा। ये पेमेंट का समय होता है। अगर मान लीजिए उस समय भी पेमेंट नहीं कटा है तो वो पेमेंट कटेगा कब, नहीं जब संडे हो या कोई सा हॉलीडे हो तब पेमेंट आपका नहीं कटेगा, लेकिन उसके नेक्स्ट डे आपका पेमेंट डेफिनेटली कटेगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।